गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए हम लोग अपना अपना तो क्वेश्चन को तैयार करें। जितने सारे क्वेश्चंस हो गए थे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन बोर्ड का जितना सारा 2022 का जितने सारे क्वेश्चन थे उसमें से हम लोगों ने 35 क्वेश्चन बना ली थी। नेक्स्ट 36 से लेकर के आपके 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग को टच करना था। तो चलिए हम लोग अपना एफर्ट लगाते हैं, क्वेश्चनों को टच करते हैं। जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को तो ख़त्म करनी पड़ेगी ना पहले। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। जितने सारे क्वेश्चंस ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं इसमें से आएगा ही, निश्चित आएगा, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए तो बेहतर है। इसमें से ऑब्जेक्टिव जो 70 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर आएगा। आउट है, क्वेश्चन आउट है। आपको अब पकड़ना है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको लपक सकते हैं। तो लपकिए, थोड़ा देखते हैं हम भी कितना अच्छे से लपकते हैं आप। और जितने सारे क्वेश्चंस में मान लीजिए क्वेश्चंस में किसी में भी डाउट हो, बिहार बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में डालिए, मैं क्वेश्चन देखूंगा, आंसर आपको दूंगा। कोई भी स्टूडेंट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो लाइन हो सारा लाइन से देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का मैं जगह बना दिया हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा, बारी बारी से क्या करूँगा, अल्टरनेट बढ़ाता चला जाऊँगा। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को टच करते हुए निकलते चले जाएंगे और आपका भी हो जाएगा। उसको नोट कीजिएगा, नोट करना जरूरी है। इस क्वेश्चन को बार बार क्या रिकॉल करते रहिए विथ कंसेप्ट। जितनी सारी थ्योरीज है इसमें जहाँ लगाना पड़ेगा, थ्योरी के साथ इसको ख़त्म करना होगा। अन्यथा अगर ये दाएँ बाएँ क्वेश्चन गया और नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कतें महसूस होंगी उस वक्त। बहुत सारे हैं ऑनलाइन पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग टिक करते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं। टिक करने से नहीं होगा, उसका आर्गुमेंट दीजिए, उसका थ्योरी दीजिए, उसका प्रॉब्लम बनाइए, कैसे बनाना है सारा कुछ करना जरूरी है। आप अचानक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे और चले जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा डेविएट कर देगा, थोड़ा सा इधर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, आंसर दूसरा हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट को बनाइए तो बेहतर है और कंसेप्ट से चलिए। यही नहीं, वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन में देख रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं आंसर दे दे रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं आंसर दे दे रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं आंसर दे रहे हैं, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं। एक्सप्लेनेशन जानिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हवा में तीर मारने नहीं जा रहे हैं। इसलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि द ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट टेट्राहेड्रल। कौन टेट्राहेड्रल नहीं है, कौन टेट्राहेड्रल नहीं है। तो आइए याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे निकल में। आइए पहले हम लोग निकल की बात कर लें। निकल एक आपका, देखिए मैंने आपको कहीं ना कहीं बनाया था, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। मैंने आपको बताया था कि Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और क्लोरीन माइनस आपका वीक फील्ड लिगेंड है। Cn माइनस आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। सिमिलरली CO भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें CO भी लगा है। निकल 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 और एक आपका Mn है। तो चलिए पहले निकल में यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है पहले देखेंगे। यहाँ पे निकल और यहाँ पे हो जाएगा CO का होल 4 और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसको अगर हम लोग करूँगा तो x आएगा और x 4 इंटू कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना, 0, यानी निकल 0 के स्टेट में यहाँ पे है, निकल 0 के स्टेट में है। अब आएंगे निकल, तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28। जानिए ये सब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा और उसके बाद से हो जाएगा 4s2 एंड 3d8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो देखिएगा कैसे शॉर्ट में बनाना है। आर्गन 18 निकल है, जल्दी से सोचना होगा, 3 क्वेश्चन है। 3d है तो d में 5 बॉक्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। और उसके बाद से ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में जाएगा और ये आगे आपका कौन सा, 4s2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने भरे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिए यहाँ पे निकल जो है, यहाँ पे जो निकल है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ लगा है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, ये दोनों साहब महादेवन महाबलियों ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। और हे देव ये आपके जो आते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO के साथ, इसमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा, पेयर मारेगा
और जब पेयर मारेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये खाली हो जाएगा। तो 4s खाली हो गया, ये तो पूरा भर गया। तो 4s के बाद अगला हमको 4 जगाना चाहिए। CO4 कितना है, 4 जगह चाहिए, तो एक जगह तो खाली हो गई। तो 3 अगला कौन मिलेगा हमको, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 रूम यहाँ पे और एक रूम है, तो 1s और 3p, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। sp3, और sp3 का मतलब क्या होता है, TD का मतलब टेट्राहेड्रल, नोट कर लेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे कह रहा है द ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ टेट्राहेड्रल, ये तो टेट्राहेड्रल है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। निकेल 2+ में आइए, यहीं से कर लेंगे हम लोग, यहीं पर देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निकेल, अब यहाँ पे आ गया, निकेल किस स्टेट में है, यहाँ पे Cl4 के स्टेट में है, Cl4 और यहाँ पे 2-। चलिए इसको कीजिए, निकेल हो जाएगा 4, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और इंटू कितना -1, 4 क्लोरीन है, 4 -1 होल मॉलिक्यूल -2, तो x -4 = -2, x इज इक्वल टू कितना +2। x किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में, निकेल +2 के स्टेट में है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। निकेल +2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ये 3d8 हो गया। अब आएंगे तो इसका भी तो खाली हो गया, S खाली हो गया और 3p खाली है, 4 रूम इसको चाहिए, 4 रूम ले लेगा sp3, ये भी मेरा नहीं होगा, ये भी मेरा नहीं होगा। आइए अब NiCN4 2- था, Ni स्क्रीनशॉट, NiCN4 समझिएगा, यही आंसर होने जा रहा है, NiCN4 2-, तो Ni का x हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और होल मॉलिक्यूल पे माइनस चार्ज -2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू +2। x किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है, निकेल +2 के स्टेट में है, तो निकेल +2 के स्टेट में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, देखिए यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे देखना है क्या, अब आप यहाँ पे देखना है क्या, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसमें कितना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरिए, 6 7 8 हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, रुकिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आप लोग का थोड़ा चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, हमें तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा, आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आएंगे आप लोग, जवान आदमी हैं। 1 2 3 4 5, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयर है, जोड़ा में लगाए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयर मारेगा तो ये यहाँ जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगा। तो एक, हमको तो 4 रूम चाहिए, 4 को जगह चाहिए, तो 1 2 और यहाँ पे जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 D आया, 1 S आया और 2 P आया, तो इसका मतलब DsP2, और DsP2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है कैसा, नॉट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नहीं होता है प्रभु, इसका होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, तो इसलिए हम लोग का आंसर जाएगा कौन सा, स्क्वायर प्लेनर। ये हो गया, क्वेश्चन भी मिलाते रहेंगे आप लोग, आपका यह क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन में आंसर में जाएगा Ni, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नॉट टेट्राहेड्रल, तो कौन टेट्राहेड्रल नहीं है, तो आंसर जाएगा आपका नॉट टेट्राहेड्रल में यही वाला, द ज्योमेट्री ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट टेट्राहेड्रल, तो ये आपका टेट्राहेड्रल नहीं है, क्यों, स्ट्रॉन्ग फील्ड। फिर समझिए यहाँ पे NiCN4 2-, इसका निकालेंगे, 4- लिखेंगे, -2 हो जाएगा, -2 के स्टेट में है, ये इधर जाएगा +2 के स्टेट में, निकल 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, देखेंगे यहाँ पे निकल 18 और 10 28। अब यहाँ पे करेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, पेयर मारेगा तो एक जगह ये खाली हुआ, 1 2 3 और 1 4, DsP2, और DsP2 का मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, नॉट टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर का मतलब नॉट टेट्राहेड्रल है, यही तो पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट टेट्राहेड्रल, आंसर ये होगा। ऑनलाइन में जितने सारे बहुत, एक जगह मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पे, आप लोग अपना सर्च करके देख लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है, उन्होंने ये मारा है, उन्होंने, गलत है वो। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है क्या, इथाइल ब्रोमाइड ऑन द रिएक्शन विथ किसके साथ, सोडियम मेटल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। अब आ जाएंगे अगला 37 नंबर में, अंझड़ा का लकड़ी नहीं मारना है, एकदम टिंग टांग कर दिए, पिंग पांग हो गया, कहानी खत्म, तो कहानी खत्म हो जाएगा आपका भी।
यहाँ पे आ जाएंगे, इथाइल ब्रोमाइड का आ रहा था, पहले इथाइल ब्रोमाइड लिखिए, ये क्या है CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड हो गया। रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ पर भी इथाइल ब्रोमाइड ले लेंगे और एक दो मॉलिक्यूल ले लीजिएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा Br और दो सोडियम ले लेंगे आप, ये हो जाएगा वुड्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यही दे देगा। ये क्वेश्चन सेम रहेगा, कहेगा नेम्ड रिएक्शन यहाँ पे दे देगा, बताइए किस प्रकार का रिएक्शन है, कौन सा नाम है, वुड्स रिएक्शन देना पड़ेगा प्रभु। तो यहाँ से निकालेंगे 2NaBr निकलेगा और इस प्रकार मॉलिक्यूल क्या बनाता है, ब्यूटेन, दोनों जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 दोनों जुड़ जाएगा, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, ब्यूटेन। दिस इज द, इसी में लिख लेंगे आप लोग कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। पूछ देगा, सेंटेंस सेम रहेगा, केवल ये ऑप्शन चेंज कर देगा, वुड्स रिएक्शन है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, तो एनेस्थेटिक का मतलब बेहोशी, तो बेहोशी में एक क्वेश्चन है, रुक जाइए मैं मिला लूँ, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द एनेस्थेटिक, ठीक है। एनेस्थेटिक में कौन यूज होता है, तो एनेस्थेटिक में आपका क्लोरोफॉर्म यूज होता है, कई बार आप लोगों को पढ़ाया गया है, हाँ यही देगा, बीच यही क्वेश्चन दे देगा। अब एनेस्थेटिक में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म नहीं लिखेगा, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे वहाँ पे ब्रैकेट में कर देगा CHCl3, आयोडोफॉर्म की जगह पे वो लिख देगा CHI3, एसिटिलीन की जगह पे HC2H2 लिख देगा, C2H2 लिख देगा, और मीथेन की जगह पे वो CH4 लिख देगा। क्वेश्चन टेस्ट, बच्चा क्लोरोफॉर्म याद करके, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद नहीं है, कहीं टिंग टांग कहीं और मार देगा, वो दिक्कतें हो जाएंगी। क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर भी वही रहेगा, कल फॉर्मूला बदल दिया वहाँ पे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन देता नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है वो, बस आपको थोड़ा सतर्क रहना है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ये। अब आएंगे, अब कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरल, तो क्लोरल का फार्मूला ये होता है, क्लोरल का फार्मूला आपका जाएगा Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और ये हो जाता है C डबल बॉन्ड OH, इसी को हम लोग क्लोरल कहते हैं, तो इसलिए आंसर में आपका क्लोरल ये होगा। क्वेश्चन शायद 39 मिला लीजिए पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड यहीं पर ये दे देगा, हटा देगा और यहाँ पे लिख देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थोड़ा सा ट्विस्ट करते रहिए साथ साथ क्वेश्चन को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, कह रहा है इथाइल अल्कोहल, तो ले लिया मैंने, सॉरी मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको तोड़िएगा, आइए ना तोड़ते हैं, तोड़ने में जो मज़ा है वो जोड़ने में मज़ा कहाँ है, इधर आ जाइए, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये मेरा प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा तो ये जाएगा माइनस में और ये प्लस में, बस इसका बॉयफ्रेंड इसके गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस को लेके भागेगा, तो जब ये बेचारा लेके भागेगा तो ये माइनस उसको प्लस को लेके भागेगा, ये तो तय है, बदला तो सधाएगा ना भाई, तो CH3 और H मिल करके यहाँ पे क्या बनाएगा, CH4 और ये जाएगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये बनाएगा Mg, इससे मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब है CH4 से, तो यानी विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन द CH3OH रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कौन जाएगा वहाँ पे, CH4 बनाएगा, CH4 का मतलब मीथेन, आंसर ये होगा। जल्दी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी। आइए अब आप लोग का कुछ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन और है, वो भी हम लोग देख लें, 70 क्वेश्चन कंप्लीट करना है हम लोग को। अगला क्वेश्चन हम लोग का 40 तक हो गया था। 41 में कह रहा है कि जनरल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनॉल। अल्केनॉल कुछ भी पता नहीं है ना, आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन अल्केनॉल तो पता है। ऑल का मतलब होता है प्रभु अल्कोहल, तो अल्कोहल का कोई एक फार्मूला पकड़ लीजिए ना, मान लेंगे कि हमको मालूम नहीं है, अपने मन से मैंने CH3 CH2OH, दिस इज द कॉल्ड ड्रिंकिंग अल्कोहल। ये अल्कोहल ही हम लोग पीते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, यही है वो, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल आ गया। अब ड्रिंकिंग अल्कोहल को अगर हम लोग करेंगे तो इस मॉलिक्यूल को फार्मूला बनाइए, क्योंकि फार्मूला पूछ रहा है। तो कितने कार्बन है, C2, H कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, C2H6 वो हुआ। अब इसको अगर हम लोग बनाएंगे, तो इस मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो क्या होगा,
इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग बनाएंगे तो ये फार्मूला देखिए यहाँ पे CN, और ये हो जाएगा H2NO, CN H2N प्लस 2 ना, CN H2N प्लस 2O। तो देखिए यहाँ पे CN H2N प्लस 2O कहाँ है, CN H2N प्लस 2O, ये फार्मूला हो गया। बस कोई एक मॉलिक्यूल को पकड़ लेना है और उससे क्या करना है, उसके सारी कहानी को निकाल देना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कौन सा था ये 41, रुक जाइए पहले क्वेश्चन भी मिलाते रहने दीजिए ताकि क्लियर रहेगा। 41, चलिए ठीक है। एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल यही तो इथेनॉल है, इथेनॉल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रिंकिंग अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनॉल। तो अब ये तो हो गया, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इधर आ जाएंगे। अब कह रहा है क्या यहाँ पे, इथेनॉल का आइसोमर बनाना है। तो आइसोमर में करते क्या, केवल मॉलिक्यूल में छेड़छाड़ शुरू कीजिए, बस इसको उठा कर इधर भेज दीजिए। जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3O, और ये तो चला गया उधर, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। तो इथेनॉल का आइसोमर कौन होगा, इथेनॉल का आइसोमर कौन होगा, ईथर है ये, और डाई मिथाइल, 2 मिथाइल आ गया ना, तो 2 मिथाइल आ गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और दोनों एक दूसरे का पूछ देगा, यही सेम क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा कि दोनों बताइए एक दूसरे का क्या कौन सा आइसोमर है। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो यानी फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। इसीलिए बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का ये फंक्शनल ग्रुप, इसमें अल्कोहल है, इसमें ईथर है, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो इसलिए एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल कौन हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर। इथेनॉल है प्रभु, आप लोग आइए ना, इथेनॉल है, इधर इसमें मिथेनॉल, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इतना ऐसा ही गया। एसीटोन में 3 कार्बन, ये भी ऐसा ही गया। डाई इथाइल, 2 इथाइल, 2 2 4, इथेनॉल में तो 2 ही कार्बन, इसमें 4 कार्बन, ई भी गया, तो बचा कौन, यही ना। आंसर ऐसे भी मार सकते हैं, जरूरी नहीं को जानेंगे। कार्बन की संख्या का अगर नोमेनक्लेचर पता है तब भी आप आंसर को इसको कर सकते हैं। इसमें कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ल्यूकास्ट रिएजेंट। ल्यूकास्ट रिएजेंट कुछ नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ल्यूकास्ट रिएजेंट। ल्यूकास्ट रिएजेंट किसको बोलते हैं, आप लोग अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाया गया, नहीं जानते हैं तो यहाँ से जानिए। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस अल्कोहल को ही क्या बोलते हैं, ल्यूकास्ट रिएजेंट। ल्यूकास्ट रिएजेंट वहाँ पे लिखा हुआ है एकदम मोटे अक्षरों में, आपके NCERT में लिखा हुआ है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्कैथCl इज कॉल्ड ल्यूकास्ट रिएजेंट। ये भी कंप्लीट। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन, अब प्रश्न है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, हमको भी नहीं पता है रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, लेकिन इतना पता है मुझे जहाँ तक पता है, इतना पता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में जो वाटर होता है वो 4.95 होता है, हमको बस इतना ही पता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में स्पिरिट लेंगे, अरे भाई मेरे घाव जब जहाँ पे मैडम जी आती हैं सुइया देने, वहाँ पे सुइया जब देती हैं सुइया, तो वहाँ पे क्या रुइया में कुछ क्या करते हैं, कॉटन वूल में क्या करते हैं, खुद ब्लू कलर का क्या करता है, केमिकल होता है, उसमें लगा करके सिनसिनाती हैं यहाँ पे, और जैसे सिन करता है तो उसमें वाटर भी होता है और कुछ और भी होता है। तो होता क्या है, अल्कोहल होता है। कितना अल्कोहल होता है आइए देख लेते हैं। हमको केवल इतना ही याद है कि वाटर में जितना सारा ये स्पिरिट है, मान लीजिए कि ब्लू कलर का स्पिरिट मैडम जी अपने बैग से निकाली, कहीं कि 50 रुपया लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये अब इसमें से यहाँ पे रुइया मारेंगे, यहाँ पे रुइया दे देंगे, ऐसे जैसे ही सोख लेगा तो अब वहाँ पे आएगा, तो उसमें हमको बस इतना ही पता है कि 4.95% वाटर होता है, 4.95% वाटर होता है। तो निकाल लेंगे, अब 4 आता है 100% पूरा करना है, तो 4.95 में कितना जोड़ेंगे कि 100%, 95.5 शायद यही होगा। 95 देखें तो यहाँ पे 95.5 हो गया, और इसमें करेंगे 0 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5%, यही तो है। 4.5% क्या हो जाएगा, 5 4 9 10, ठीक है 4.5, तो 4.5% केवल वाटर होता है और 95.5% रेक्टिफाइड स्पिरिट में अल्कोहल होता है। ये हो गया। अल्कोहल जो आप पीते हैं ना, अल्कोहल वही ड्रिंकिंग अल्कोहल वहाँ होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सर स्पिरिट उठाएंगे और डंगाडंग डिंग 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 दे देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका अल्कोहल जो आती है मार्केट में, जो आप तो शराब पीते हैं, जो हम लोग पीते हैं, हम ही पीते हैं, कोई दिक्कत है, आप नहीं पीता, अच्छे हैं सुत्थर हैं, तो हम जो पीते हैं उसमें मात्र 14% 14% ही रहता है। 14% से ऊपर जैसे जैसे क्रॉस करेगा वो आप नहीं पी सकते हैं, समझिए। ये नहीं कि बस घर में स्पिरिट, सर आज बता दिए घर में स्पिरिट कहीं होगा, रात को डिंग डिंगा देंगे तो देखेंगे सवेरे कौन सा डांस होगा, तब
है ना। तो आप तो लेकर डिंग डालर आप तो ले लीजिएगा, सपने की दुनिया में दूसरा डांस कीजिएगा, यहाँ परिवार दूसरा डांस शुरू कर देगा। क्षमादान मत पीजिए। तो ये हो गया। अब आएंगे जनरल फार्मूला ऑफ बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जनरल फार्मूला ऑफ बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन में आएंगे। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होता है, अल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड हो गया। ये क्या आता है, कीटोन। जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो कीटोन का मतलब क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। अब इससे दोनों फार्मूला नहीं निकल सकता है, हमको 3 कार्बन चाहिए कम से कम, उसमें 2 कार्बन इसमें 3 कार्बन है। तो ऐसा करते हैं, इसमें भी 3 कर देते हैं, हो गया एक अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। चलिए फार्मूला निकालिए, अपने से फार्मूला निकालिए यहाँ से, जरूरी थोड़ा है कि हमको याद करना होगा। ये यहाँ पे आई कितना कार्बन 1 2 3 C3, कितना हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 C3H6, कितना ऑक्सीजन A। फार्मूला निकालिए, अगर 3 को N मानेंगे तो 6 को क्या मानेंगे, 2N मानेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है CnH2nO। देखिए आंसर किस में जाएगा, CnH2nO। आंसर ये हो गया। जल्दी कीजिए, आगे में हम लोग निकलें। आइए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। आइए पहला क्या कह रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म। आइसोप्रोपाइल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएगा, तो पहले तो आइसोप्रोपाइल खींचना होगा। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन पे 2 CH3 आइसोप्रोपाइल कहलाता है, यही आइसोप्रोपाइल है। एक कार्बन पे 2 CH3 आइसोप्रोपाइल कहलाता है। आइसोप्रोपाइल कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए, 4 करें, और अल्कोहल है तो यहाँ पे हम अल्कोहल को जोड़ देंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन निकलता है, एक O से निकलता है और एक C से निकलता है। तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है और ये यहाँ आ रहा था, डबल बॉन्ड ना बन रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो इधर क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया C, और ये आ रहा है तो डबल बॉन्ड बनाएगा और इधर में कौन आ जाएगा फिर हम लोगों का प्रभु, CH3। तो 2H वहाँ से क्या हो गया, निकल गया, और 2H निकला तो CH3CO CH3 एसीटोन बना रहा है। तो देखिए इसमें आंसर में कहाँ एसीटोन है, ए में आपका एसीटोन है, आंसर आपका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन भी देख लूँ साथ साथ, इसमें कौन था, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स, ठीक है। अगला आएंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट। मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना, इसी तरह का जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट है एंड कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, 1 3 2 ये हम बाद में देख लेंगे आपको। कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, तो पहले कैल्शियम फॉर्मेट आइए किसको बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड से आता है कैल्शियम फॉर्मेट। देखिएगा यहाँ पे आएगा, अब कैल्शियम पे कितना आता है 2+, समझिएगा, तो निश्चित है कि फॉर्मेट जो आएगा उस पर 2 माइनस आएगा, यानी HC डबल बॉन्ड O और O पे माइनस आ गया, HC डबल बॉन्ड O और O पे माइनस आ गया, यही है आपका कैल्शियम फॉर्मेट। 2+ 2 माइनस को कैंसिल आउट कर रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। फिर कह रहा है कैल्शियम एसीटेट, फिर यहाँ पे एक और कैल्शियम ले लेंगे, अब एसिटिक एसिड लाएंगे, तो एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, O- C डबल बॉन्ड, और जहाँ पे H है वहाँ पे CH3 जोड़ देंगे, ये एसिटिक एसिड का पार्ट से है कैल्शियम एसीटेट, और इस पे 2+, फिर ऑक्सीजन पे 1- C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया कैल्शियम एसीटेट आया, कैल्शियम फॉर्मेट हो गया और कैल्शियम एसीटेट हो गया। तो कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट को क्या कह रहा है कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट को हीट करना है, तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaCO3 निकलता है। आइए निकालते हैं पहले, तो यहाँ से Ca और CO3 निकल जाएगा, देखेंगे यहाँ से एक Ca यहाँ से पकड़िए और एक CO3 निकालिए यहाँ से, तो Ca कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो CaCO3 यहाँ से निकालिए, देखिए CaCO3 निकल गया, यहाँ से CaCO3 निकल गया, यहाँ से भी CaCO3 निकालिए, CaCO3 निकल जाएगा ना यहाँ से, देखिए 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 CaCO3 निकल गया। बचा कौन, कौन बचा,
तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसको यहाँ से जोड़िए और इसको यहाँ से CaCO3 ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, CaCO3 ये भी निकाल सकते थे ऐसे। तो यहाँ पे अगर एक आया है तो इसको दे दीजिए एक, तो ये CH3, देखिए यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे CH3 क्या बनाएगा, चलिए ये देखिए ये क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O बना लिया, और ये वाला H इस पर हम क्या कर दिए, इस पर दे दिए, तो C डबल बॉन्ड OH बन गया। इसमें बना के देखिए, इस पे इसको दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 यहाँ पे जुटेगा ना, तो ये हो जाएगा CH3 आ गया यहाँ, C डबल बॉन्ड O और फिर आ गया H, यानी दोनों मॉलिक्यूल तो सेम जा रहा है। तो मीथेन, इथेन, और इथेन का मतलब क्या होता है, इथेन, इथेन, और अल्डिहाइड है तो अल हो जाएगा, इथेनल, इथेनॉल, 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 कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चॉइस में रुक जाइए। 47 का इथेनल, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ इथेनल, इथेनल कहाँ है, इथेनॉल तो नहीं बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। तो कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट करेंगे तो इथेनल बनेगा, इथेनल, नल नल नल, ये आंसर होगा आपका, इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि CaCO3 को जब निकालेंगे यहाँ से, तो आप CaCO3 को निकालिए, तो जब CaCO3 को निकालेंगे यहाँ से तो CaCO3, ये भी आंसर उन लोगों ने गलत किया है, इथेनॉल उन्होंने कहीं मारा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा, आपको सर्च करके देख सकते हैं, इथेनॉल, और यहाँ पे होगा इथेनॉल, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, इथेनॉल। नेक्स्ट आइए, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा हमको जगह मिल जाएगा, आप देखेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द C6H5 MgBr इन द फॉलोइंग। 3 दिया है और तीनों में आपका करेक्ट ऑर्डर निकालना है, तीनों में आपका करेक्ट ऑर्डर निकालना है, स्टॉप करके लिख लेंगे आप लोग, तीनों में आपका करेक्ट ऑर्डर निकालना है। तो आइए हम लोग तीनों में हम लोग करेक्ट ऑर्डर निकालते हैं। तो तीनों में करेक्ट ऑर्डर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले तो आप ग्रिग्नार्ड को पकड़िए, ग्रिग्नार्ड है, RMgX वहाँ पे है। इसमें चॉइस जो दिया था, इसमें चॉइस जो दिया था, एक 1 3 2 दिया था, 4D में दिया था 1 3 2 दिया था। चलिए देखते हैं, C6H5 बेंजीन है, पहले ऐसे लिखिए आराम से, बेंजीन हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और फिर यहाँ पे एक बेंजीन आ गया, यहाँ पे आएंगे अल्डिहाइड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O H, अल्डिहाइड आ गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, कीटोन आ गया, CH3 C डबल, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एसीटोन, बिहार बोर्ड का सबसे पॉपुलर ये क्वेश्चन होता है। अब आएंगे, अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C6H5 बेंजीन आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, C6H5 पे Mg पे में क्या आ जाएगा, और MgBr पे आपका प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, यही आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, NU माइनस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब ये तीनों में अटैक कराना है, तो किस में बेहतर अटैक करेगा यही सोचना, रिएक्टिविटी का मतलब किस में तेजी से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो देखिए इधर भी अल्डिहाइड है, तो इसमें तेजी से करेगा, देखिए इधर क्या है, C डबल बॉन्ड के एक तरफ आपका क्या है, छोटा सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ छोटा छोटा ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो अब यहाँ पे अटैक करना है, तो किस में अटैक बेहतर होगा, एक तरफ बाप खड़ा है, एक तरफ छोटा सा न्यूली बॉर्न बेबी खड़ा है, एक तरफ बाप खड़ा है और दोनों तरफ बापे खड़ा है, और एक तरफ तो सुपर बाप खड़ा है। तो निश्चित है कि ये सलमान खान को अगर अटैक करना हो तो इस पे बेहतर अटैक करेंगे, इस पे बेहतर अटैक करेंगे कि इस पे बेहतर अटैक करेंगे। ये है ऐश्वर्या को समझ लीजिए, ये ऐश्वर्या हो गई, इधर क्या है उनका बाप खड़ा है और एक छोटा सा न्यूली बॉर्न बेबी है, सलमान को जाना है, इधर दोनों तरफ दो क्या है बाप खड़ा है, और इसका पूरा परदादा ही खड़ा हो गया है। तो इसमें अटैक ना इसका बेहतर होगा, क्यों, क्योंकि इधर तो छोटा है, इधर कोई ग्रुपे नहीं है, भीड़ कम है, इधर भीड़ कम है तो अटैक ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई, इसमें तो पूरे भीड़ बढ़ गई। तो सबसे तेज़ी से अटैक किस में करेगा, सेकंड में, सेकंड के बाद किस में करेगा,
थर्ड में, और थर्ड के बाद फर्स्ट में, तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, देखिए आंसर कहाँ है, सी हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप किसमें होता है, तो बेंजोइक एसिड। आइए देखते हैं, बेंजोइक एसिड, नाम भी क्लियर करते चल जाइए। बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। कार्बोनाइल ग्रुप तो है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा इथेनोइक एसिड है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है। मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं, HC डबल बॉन्ड OH को मिथेनोइक एसिड कहते हैं, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, यानी पिक्रिक एसिड में आपका C डबल बॉन्ड O नहीं है। तो अब प्रश्न है कि सर पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, आइए पहले मैं लिख दूँ। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ये जाता है, याद कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बेंजीन और बेंजीन पे OH, IIT का भी क्वेश्चन है। OH यहाँ पे कौन आ जाएगा, NO2, यहाँ पर भी NO2 आएगा, यहाँ पर भी NO2 आएगा। इसमें एसिड नाम है, एसिड है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं लगा है, तो इसीलिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन अ कार्बोक्सिल ग्रुप। एसिड ग्रुप है लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिल का मतलब C डबल बॉन्ड O नहीं है, इसलिए यही उसका आंसर होगा। ये भी बन गया। अब कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ मोनोकार्बोजैलिक एसिड। कोई भी कार्बोजैलिक को पकड़ते हैं तो 3 कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए। मोनोकार्बोजैलिक, तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और कार्बोजैलिक का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, यही कार्बोक्सिल ग्रुप ले लिए। आइसोमर पूछ रहा है, तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, बस छेड़छाड़ शुरू कीजिए, इसमें स्ट्रक्चर दूसरा हो जाएगा, बस ये यहाँ पे जाएगा, ईस्टर बनाना है ना, कार्बोजैलिक एसिड का ईस्टर बनेगा, तो ये जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये तो चला गया उधर, तो ये क्या हो जाएगा O, और ये CH3। दिस इज द केस ऑफ ईस्टर कहलाता है। अल्कोहल नहीं बनाएगा, क्योंकि अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है, ईथर में नहीं होगा, ईथर में एक ऑक्सीजन होता है, अल्डिहाइड भी एक ऑक्सीजन को रखता है, और जबकि आपका जो क्वेश्चन दिया मोनोकार्बोजैलिक एसिड, उसमें तो 2 ऑक्सीजन होते हैं, और 2 ऑक्सीजन वाला आइसोमर केवल इसका ईस्टर ही हो सकता है, इसलिए आंसर जाएगा ईस्टर। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लें। कह रहा है क्या, इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट फॉर्मिक एसिड एंड द फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। फॉर्मिक एसिड का मतलब एसिड हो गया, और अल्डिहाइड का मतलब आप समझ रहे हैं, तो दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट केवल NaHCO3 करता है, तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे NaHCO3। एसिड को, फॉर्मिक एसिड को और फॉर्मल्डिहाइड को केवल NaHCO3 उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है, आंसर आपका डी जाएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन द फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पे ले लेंगे, HC डबल बॉन्ड OOH, फॉर्मिक एसिड हो गया, और इस पे हम लोग तेजाब डाल रहे हैं, H2SO4 डाल रहे हैं, तो H2SO4 तेजाब है, वाटर को खींच लेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 जो होता है वो एक ऐसा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये वाटर को सोख लेगा, तो एक H यहाँ से निकलेगा और एक OH यहाँ से, तो कौन आ जाएगा, CO आंसर हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ द प्राइमरी एमाइन इज, समझिएगा, प्राइमरी एमाइन ये हो गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमाइन। तो देखेंगे यहाँ पे, अगर कार्बन का ग्रुप अगर NH2 से लग गया तो ये मेरा प्राइमरी एमाइन है। एक हाइड्रोजन को निकालिए, यहाँ पे CH3 N और H हो गया, एक हाइड्रोजन निकला, एक कार्बन को पुट कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये सेकेंडरी एमाइन का केस हो गया। और इसमें से एक हाइड्रोजन को और निकाल देंगे तो CH3N, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, दिस इज द केस ऑफ टर्शियरी एमाइन। तो ये मेरा प्राइमरी एमाइन में फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये मेरा सेकेंडरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप हुआ, और ये मेरा टर्शियरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप हुआ। अब आपसे प्राइमरी एमाइन, तो आप ही आंसर दीजिए ना, प्राइमरी एमाइन यही ना है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा NH2। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी एमाइन, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ेगा तो सेकेंडरी एमाइन, और अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ जाएगा तो टर्शियरी एमाइन होता है, याद रखेंगे उसको। इथाइल एमाइन ऑन द रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड गिव। तो चलिए इसको मिटाता हूँ।
आइए क्या कह रहा है, इथाइल एमाइन। तो इथाइल एमाइन पहले लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये आपका हो जाएगा इथाइल एमाइन। और इथाइल एमाइन ऑन द रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पे NH2 आया और यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या डालेंगे, NaNO2 और प्लस HCl, और ये दोनों जब कंबाइन करता है तो ये HNO2 निकालता है, नाइट्रस एसिड निकालता है। और यही नाइट्रस एसिड जब उस पर जाएगा तो ये तो डाइजोनियम बनाएगा, NH3 ये और N आएगा और ये N जाएगा और दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और इस पे प्लस और Cl माइनस है, यानी डाइजोनियम बनाएगा, डाइजोनियम बनाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका नन ऑफ दिस होगा। तो इथाइल एमाइन ऑन द रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड गिव्स नन ऑफ दिस, क्योंकि वो आपका डाइजोनियम बन रहा है और यहाँ पे कहीं भी डाइजोनियम नहीं दिया है। चलिए ये भी हो गया। एसिड, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कई बार आपका बिहार बोर्ड में आया हुआ है, सीख लीजिए। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, यहीं से सीख लेंगे। एसिटामाइड, एमाइड ग्रुप, मिटाता हूँ उसे। एसिटामाइड मतलब एमाइड ग्रुप। तो एमाइड ग्रुप का मतलब क्या है, एमाइड ग्रुप का मतलब क्या है, तो जैसे यहाँ पे आ जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये यही एसिटिक एसिड से एसिटामाइड, और उस पर डाला है Br2। चलिए भाई Br2 ले लेंगे और उसी मॉलिक्यूल में डाला है NaOH, यानी 4 मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्शन करता है। यही है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कॉपी में लिख लेंगे कहीं पे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यही है। इसमें होता है कि ये सीखिए, ये यहाँ से निकल जाता है, जैसे ही निकलेगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल CH3 क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, और ये जो निकलेगा वो कार्बोनेट बनाएगा। 2 Na से इधर से निकालिए तो Na2 और C एक है C, और उधर से 2 ऑक्सीजन इसको लेकर रख दीजिए CO3, Na2CO3 बनाएगा। अब कितना, 2 सोडियम तो निकल चुका, 4 सोडियम में से 2 सोडियम, तो 2 सोडियम बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2NaBr हो जाएगा, 2NaBr हो जाएगा। और प्लस कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा, 4 इधर भी है, ये तो रह गया ना, 4 हाइड्रोजन का मतलब कितना वाटर, 2 वाटर हो जाएगा। बस देखिए यहाँ ये बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा एसिटामाइड ऑन द रिएक्शन विद Br2 एंड NaOH क्या बनाएगा, यहाँ पे एसीटोन, मिथाइल एमाइन, एसिटामाइड, अमोनिया, तो मिथाइल एमाइन है ना, मिथाइल के साथ एमाइन जाएगा, मिथाइल एमाइन, आंसर बी जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 56 हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल एमाइन अल्काइलेशन इज पॉसिबल। चलिए, एक अल्काइलेशन का मतलब क्या है कि C डबल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ता है। अल्काइलेशन में वही जा सकता है जिस नाइट्रोजन पे आपका हाइड्रोजन हो। तो प्राइमरी एमीन में भी आपका हाइड्रोजन होता है, सेकेंडरी एमीन में भी आपका हाइड्रोजन होता है, लेकिन टर्शियरी एमीन में हाइड्रोजन का संभावनाएं कम होती है। तो इसलिए ये आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ये आपका रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है अल्काइलेशन के लिए, टर्शियरी नहीं करता है क्योंकि उस पर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए देखिए, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी किस में दिया है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन, आंसर आपका डी जाएगा। नेक्स्ट, वहाँ पर लास्ट में आप लोगों का डी में प्राइमरी एमीन इन बोथ प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। कह रहा है क्या, 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग कब चलेगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठा शुगर कौन है। तो सबसे मीठा शुगर आपका फ्रुक्टोज होता है, लगा लीजिएगा, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। फ्रुक्टोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, यानी फ्रुक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एस्टरवाइड। एस्टरवाइड से जो रिलेटेड, एस्टरवाइड एक ऐसा केमिकल्स है जो बॉडी में जाता है तो हार्म भी करता है। बैड एस्टरवाइड भी होता है, स्ट्रॉन्ग ये गुड एस्टरवाइड भी होता है, लेकिन एस्टरवाइड विटामिन डी में जो पाई जाती है, अदर विटामिन में एस्टरवाइड नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि किस विटामिन में आपका एस्टरवाइड पाया जाता है, तो विटामिन डी में पाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एस्टरवाइड, तो कौन हो जाएगा हम लोग का, विटामिन डी हो जाएगा आंसर में। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द बॉडी। बॉडी किसको नहीं बनाता है,
तो बॉडी एंजाइम जरूर बनाता है, हमारे बॉडी में एंजाइम्स निकलते रहते हैं। बॉडी में हार्मोन जरूर बनाते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन्स भी बनते हैं। बॉडी प्रोटीन भी बनाता है, क्योंकि प्रोटीन जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें दो आया था, एक एसेंशियल एमिनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल। एक बहुत ज़रूरी है और एक ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं का मतलब क्या, आप कुछ भी खाइएगा, भूसा भात कुछ भी खाइएगा, भुजिया भात कुछ भी खाइएगा, वो बॉडी उस प्रोटीन को बना लेगा, यानी वो एसेंशियल नहीं है। यानी प्रोटीन में हमारा बॉडी बनाता है। तो क्या नहीं बनाता है, और वो आंसर हो जाएगा हम लोग का विटामिन डी। विटामिन्स यानी विटामिन जितने सारे होते हैं हमारा बॉडी नहीं बनाता है, उसको हमको बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। ये हो गया। अब आएंगे, फिर कह रहा है कि द कॉमन बेसिस इन द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में कॉमन बेस क्या है, तो पहले आइए हम लोग पहले सीख लें कि ए 4 होता है, एडेनिन होगा, गुआनिन हो गया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यही 4 होता है। तो ए हमेशा टी से डबल बॉन्ड के द्वारा, मैंने बोला था, और जी हमेशा सी से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुटा दे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुटता है। तो देखेंगे अगर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन अगर रहेगा तो ये डीएनए का केसेस होता है, डीएनए का केसेस होता है। और आरएनए में क्या हो जाएगा कि आरएनए में ये टी हट जाएगा और इसके बदले में यहाँ पे यू आ जाएगा। अगर ब्लू कलर वाला केवल रहेगा, ए हमेशा टी से डबल बॉन्ड के द्वारा, जी हमेशा सी से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, तो ये डीएनए का कम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर टी को हटा करके यहाँ पे यू लगा देंगे तो वो आरएनए का कम्प्लीमेंट का ये हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री बेस हो जाएगा। तो इसमें 3 यही ना कॉमन आ रहा है, यही 3 आपका क्या है, कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये 2 तो अदला बदली कर रहा है, कभी डीएनए में तो कभी आरएनए में, ये 3 आपका हमेशा है। तो ऐसा वही पूछ रहा है कि कॉमन बेस किस में आएगा, तो गुआनिन हो गया, एडेनिन हो गया एंड साइटोसिन। आंसर हम लोग का कौन जाएगा, बी जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन में फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ पीवीसी। पीवीसी का मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्या है, तो पहले विनाइल क्लोराइड को समझिए। विनाइल क्लोराइड ये देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यही क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, तो विनाइलिक क्लोराइड हो गया ये। जब इसको आप हीट कीजिएगा वगैरह वगैरह कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये CH और एक क्लोरीन इधर और इधर करोड़ों मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो किससे बना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विनाइलिक और क्लोरीन का मतलब क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड से बना है। तो विनाइलिक क्लोराइड आंसर कहाँ है, ये वाला है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, आंसर आपका सी जाएगा। अब कह रहा है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फर विद द रबड़ इज कॉल्ड। जैसे अब इसको ऐसी कहानी बनाइए, रबड़ जो देखते हैं, रबड़ का प्लांट अगर देखे होंगे तो उसमें दूध का कलर निकलता है, दूध है ना, जस्ट मिल्क प्रोडक्ट उसमें से, अभी नहीं कि पूरा दूधे है ना। मिल्क प्रोडक्ट का मतलब हो गया वाइट कलर का उसमें से निकलता है, मिल्की सबस्टांस निकलता है, मिल्की टाइप सबस्टांस निकलता है। जैसे शंकर भगवान को चढ़ता है ना धतूरा, या कनेल का फूल देखे होंगे आप लोग, तो उसको जब तोड़ते हैं तो देखते हैं ना वाइट वाइट निकलता है। जस्ट उसी के किंगडम का ये भी है, प्लांट किंगडम का जो ये कौन स्पीसीज होता है वगैरह वगैरह उसमें होता है ये। तो रबड़ का जहाँ पे प्लांट होता है, वो रबड़ के प्लांट में देखिएगा क्या कि वहाँ पे करेगा क्या कि वहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे अगर ऐसे एक प्लांट है अगर खूब लंबा है तो उसमें एक तरह से कटिंग कर देता है, और कटिंग करके उसको ऐसे लगा कर नीचे में बाल्टी लगा देता है। बाल्टी में टप 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 चूता रहेगा और पूरा बाल्टी को उसको भर देगा, दूध का कलर का होता है। तो वो कच्चा आपका रबड़ है। अब उसको उठाइएगा, ऐसे उठा करके ऐसे कीजिएगा तो कच्चा रबड़ आप देखे हैं आप लोग कहाँ, पेंसिल का जो रबड़ आती है ना उजला कलर का, वही कच्चा रबड़ है। देखते ना कितना डेलिकेट होता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं बस वो टूट जाता है, वो कच्चा रबड़ है आपका। और उस कच्चे रबड़ को अब कड़ा करना है तो कड़ा करने के लिए उसमें सल्फ़र को क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो बस जब सल्फ़र को मिक्स करेंगे दिस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन कहलाता है। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फर विद द रबड़ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वल्केनाइज, नहीं गैनवेलाइजेशन नहीं, बेसनमेलाइजेशन नहीं, वल्क सल्फोनेशन नहीं, ये वल्केनाइजेशन कहलाता है। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा वल्केनाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशनल पॉलीमर, नायलॉन 6, नायलॉन 6, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड कार्बन। कार्बन तो वैसे भी नहीं होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन नहीं, ये आपको ये पॉलीमर में पढ़ना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें नायलॉन 6 होगा। तो नायलॉन 6 का मतलब क्या है देखेंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप करके के उतार लीजिएगा, मैं मिटाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कह रहा है क्या समझिएगा। तो ये कैसे नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है। कैप्रोलैक्टम कैसा होता है, तो C डबल बॉन्ड O रहेगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे रहेगा NH और ऐसे रहेगा। दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम, इसको कहते हैं। यही क्या है, कैप्रोलैक्टम। और यही कैप्रोलैक्टम को जब आप हीट कीजिएगा तो ये बॉन्ड का ब्रेक कर जाता है और ये बार बार यही एडिशन जुड़ता चला जाएगा। C डबल बॉन्ड O हुआ इधर, 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आया ना, रुक जाइए, 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 6 कार्बन और यहाँ पे आ जाएगा NH और यही इधर क्या करेगा, NH एक छोर पे C डबल बॉन्ड O है और एक छोर पे NH है और यही आपका क्या N मॉलिक्यूल जाएगा, यही नायलॉन 6 होता है। तो इसमें क्या हुआ, C डबल बॉन्ड को O के इधर कितना कार्बन, 6 कार्बन, फिर NH आएगा, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O के कितना कार्बन, 6, तो N के इधर भी 6, N के इधर भी 6, तो नायलॉन 6, इसीलिए इसको बोला जाता है नायलॉन 6। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग चलते हैं, आप लोग आप अंजाम को दें इसको, क्योंकि 63 हो गया, 7 क्वेश्चन और। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि बोना S इज द पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ पॉलीमर का। बोना S इज द पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोना S जो बनता है ये ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन से बनता है। तो एस्टाइरिन का मतलब ये हो जाएगा, पहले तो ब्यूटाडाइन दीजिए, ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन से बनता है। तो ब्यूटाडाइन का मतलब क्या है, ये आपका मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइन हो गया और प्लस एस्टाइरिन, तो एस्टाइरिन का मतलब बेंजीन पे CH और डबल बॉन्ड CH2 आएगा, इसी को एस्टाइरिन बोलते हैं। तो देखिए ब्यूटाडाइन तो मतलब बूना, ब्यूटाडाइन हो गया मतलब बूना और S का मतलब एस्टाइरिन, तो ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन से बनता है। तो लास्ट में दिया है ब्यूटाडाइन एंड क्लोरोपिक्रीन दिया है, हाँ यहाँ पे है B में, ब्यूटाडाइन एंड एस्टाइरिन से बनता है। उसके बाद से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो सैक्रिन भी आर्टिफिशियल है और एस्पार्टेम भी आर्टिफिशियल है, 2 मिल गया ना, इसका मतलब तो सोडियम साइक्रोमेट भी होगा, इसलिए आंसर इसमें D जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा विच इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। वैलियम इज यूज्ड एस विच ऑफ द, वैलियम नशा देता है, ट्रांसक्विलाइजर है एक तरह से, तो इसलिए यहाँ पे कौन हो जाएगा हम लोग का, ये आपका बेहोशी नहीं देता है, केवल आपका रिड्यूस पेन एंड साथ साथ ये आपका करेगा, इसलिए ट्रांसक्विलाइजर हो जाएगा ये। उसके बाद से आ जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्म ऑफ एस्पिरिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एस्पिरिन क्या बनता है। तो एस्पिरिन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, फार्मूला पहले समझिए। तो एस्पिरिन में एसिड होता है बेंजोइक एसिड और यहाँ पे अगर O आ गया और H अगर आ गया तो ये सैलिसाइलिक एसिड होता है, ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड। केवल यहाँ से H हटता है और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O और CH3 को जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया एसिटाइल, एसिटाइल। और ये जो पार्ट आया था जो घेरे नहीं है, ये तो सैलिसाइलिक एसिड से आया है, इसलिए एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होगा ये 67 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 3 हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। 68 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग सुन लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। बेहोशी में एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, सॉरी एंटीसेप्टिक में कौन काम आएगा। A में फेनॉल कह रहा है, B बेंजल्डिहाइड, C बेंजामाइन और D कह रहा है मैलिक एनहाइड्राइड। A में क्या कह रहा है, चलिए मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। A में कह रहा है कि विच कह रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक का मतलब मैंने बताया था, फिनॉल भी दिया है, B में दिया है आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड
सी में कह रहा है बेंजामाइन, बेंजामाइन, बेंजामाइन हुआ भाई। और डी में कह रहा है ये मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड। तो इसमें आप जानते हैं कि फिनॉल आंसर होगा, इसमें आपका फिनॉल होगा क्योंकि फिनॉल एंटीसेप्टिक होता है आपका। यहाँ पे एंटीसेप्टिक मैं पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी डबल बॉन्ड ओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी डबल बॉन्ड ओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज प्रेजेंट, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज प्रेजेंट। किसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रहेगा? ए में कह रहा है ईथर, बी कह रहा है अल्कोहल, अल्कोहल, सी कीटोन, और डी आपका है वो एमाइन है। तो सी डबल बॉन्ड ओ को तो एम का क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, आंसर मेरा कीटोन जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में आपका क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन है, मिटा देता हूँ नीचे वाला, क्या कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल में इसमें चॉइस दिया है, यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्शियरी अल्कोहल। चलिए हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्शियरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 70 आपका वही है, उसमें कह रहा है क्या, मिथाइल अल्कोहल दे दिया है, CH3 CH2OH ए दे दिया है। बी में कह रहा है यहाँ पे CH3, ये भी क्वेश्चन ऑनलाइन में गलत बताया है सब, ये क्या हो जाएगा CH3OH, ये आपका बी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है, नीचे में CH3 है, नीचे में CH3। चलो रुकिए ना, ऊपर में तो हो ही गया होगा ना आप लोगों का, मैं ऊपर कर देता हूँ, हाँ दिखाई तो दे रहा होगा ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। उसके बाद से सी में आ जाएंगे, तो सी में कह रहा है CH3 CH, ये CH3 CH2 CH3 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपका दे दिया है, यहाँ पे OH दिया होगा। और डी में कह रहा है यहाँ पे CH2OH, और फिर आ जाएगा CH2OH, टर्शियरी अल्कोहल। तो देखिए ये टर्शियरी कार्बन से जुड़ा, यही तो क्वेश्चन था आप लोग का। क्वेश्चन क्या मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अल्कोहल। तो ये तो मेरा प्राइमरी, ये अल्कोहल एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन तो एक ही कार्बन से, प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन एक ही कार्बन से, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन ये कार्बन जो है, ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 3 CH3 से जुड़ा है, इसीलिए यही आपका टर्शियरी अल्कोहल है, और आंसर हो जाएगा बी। और इस प्रकार हम लोग का 17 नंबर का हम लोग का ऑब्जेक्टिव बन गया। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे। अब रहा हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अगली बार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा, आप लोग वेट कीजिए, वो ज़रूर जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी आप लोग कीजिए। बाय।